बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज फर्स्ट ईयर का यूनिट नंबर 2 है क्लियरिंग इन द स्काई कि बुलंदी पर साफ किए गया कित्ता राजी। इस यूनिट की हम ट्रांसलेशन करेंगे और इसमें जो है सबसे पहले जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसकी तरफ आते हैं। दिस इज द वे जेस सेड माई फादर पॉइंटिंग विद हिज कैन अक्रॉस द डीप वैली बिलो अस। दिस इज द वे जेस कि ये रास्ता है जेस, सेड माई फादर मेरे वालिद ने कहा, पॉइंटिंग हिज विद हिज केन अपने बैद से अपनी छड़ी से इशारा करते हुए, अक्रॉस द डीप वैली बिलो बिलो अस के हमारे नीचे जो है गहरी वादी से पार इशारा करते हुए कहा, यानी अपने बैद से या अपनी छड़ी से वादी के पार, गहरी वादी के पार इशारा करते हुए कहा कि जैस इस रास्ते पर या जैस ये रास्ता है, इस रास्ते पर हमने जाना है। I wanted to show you something you have not seen for many years. I wanted to show you something कि I want to show you मैं आपको दिखाना चाहता हूँ something कोई चीज़ you have not seen for many years जो आपने कई सालों से नहीं देखी है। Isn't it too hot for you to do so much walking? Isn't it too hot कि क्या गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपको इतना पैदल नहीं चलना चाहिए, यानी मतलब ये कि इतनी ज़्यादा गर्मी है कि आपको पैदल चलना नहीं चाहिए। I wiped the streams of sweat from my face to keep them from stinging my eyes. I wiped मैंने साफ किया the streams वैसे तो नदियों को कहते हैं, लेकिन here it means कि कतरे, यानी बहते हुए कतरे जो थे पसीने के, मैंने उन्हें साफ किया from my face अपने चेहरे से, to keep them from stinging my eyes ताकि to keep them, to stop them, to hinder them कि उन्हें रोकने के लिए, from stinging कि वो मेरी आंखों में जलन न पैदा करें। आई डिडंट वॉन्ट टू गो विथ हिम मैं उनके साथ जाना नहीं चाहता था। आई हैड जस्ट फिनिश्ड कि मैं तो अभी अभी मैंने ख़त्म किया था या अभी अभी मैं आया था। वॉकिंग हाफ माइल अप हिल फ्रॉम माई होम टू हिज, आधा मील का पहाड़ी रास्ता जो है वॉक करके पैदल तय करके मैं पहुंचा था अपने घर से उनके घर तक। आई हैड कैरीड अ बास्केट ऑफ डिशेज टू मॉम। आई हैड कैरीड मैं उठा के लाया था, अ बास्केट ऑफ डिशेज एक टोकरी बर्तनों वाली या तश्तरियों की एक टोकरी, टू मॉम माँ के लिए। देर वर टू स्लिप्स इन द रोड कि सड़क पर दो जगह फिसलन थी, दो जगह सड़क पर यानी इतना कीचड़ जमा था कि फिसल रही थी गाड़ी। एंड आई कुडंट ड्राइव माई कार और वहाँ से मैं अपनी गाड़ी गुजार नहीं सका था, यानी वहाँ से गाड़ी गुजारना मुश्किल था। एंड आई न्यू हाउ हॉट इट वॉज, एंड आई न्यू और मैंने जान लिया था हाउ हॉट इट वॉज कि गर्मी कितनी ज़्यादा थी। इट वॉज 97 इन द शेड के साय में दर्जा हरारत जो था 97 था, यानी 97 फॉरन हीट जो था वो साय में दर्जा हरारत पहुंचा हुआ था। आई न्यू दैट फ्रॉम जनवरी अंटिल अप्रैल माई फादर हैड गॉन टू 8 डिफरेंट डॉक्टर्स। आई नो दैट मैं जानता था कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक माई फादर हैड गॉन मेरे वालिद जा चुके थे टू 8 डिफरेंट डॉक्टर्स, 8 मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास। वन ऑफ द डॉक्टर्स हैड टोल्ड हिम, डॉक्टरों में से ही एक ने उनसे कहा था, नॉट टू वॉक द लेंथ ऑफ अ सिटी ब्लॉक कि एक शहर के चुराहे जितना फासला भी तय ना करें। ही टोल्ड माई फादर उसने मेरे वालिद से कहा, टू गेट अ टैक्सी कि एक टैक्सी ले लें, टू टेक हिम होम घर जाने के लिए, यानी घर जाने के लिए टैक्सी ले लें। बट माई फादर वॉकड होम 5 माइल्स अक्रॉस द माउंटेन, लेकिन मेरे वालिद वॉकड होम पैदल चल के गए 5 माइल्स, 5 मील का सफ़र पैदल तय करके गए, अक्रॉस द माउंटेन्स पहाड़ों के ऊपर से, यानी पहाड़ी रास्ता तय करके गए। एंड टोल्ड मॉम व्हाट द डॉक्टर हैड सेड और आके वालदा से कहा, वालदा को बताया कि डॉक्टर ने क्या कहा था। 40 years ago 40 साल पहले a doctor had told him the same thing, एक डॉक्टर ने उनसे यही बात कही थी, यानी 40 साल पहले भी सेम थिंग, यही चीज़ है, यही बात एक डॉक्टर ने उनसे कही थी। एंड ही हैड लिव्ड टू रेज अ फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रन और वो 5 बच्चों के ख़ानदान की कफालत के लिए ज़िंदा रहे थे, यानी वो फिर भी अल्लाह ताला ने उन्हें ज़िंदगी दी थी कि वो ज़िंदा बचे थे 5 बच्चों के ख़ानदान की कफालत के लिए। ही हैड डन एज मच हार्ड वर्क इन दोज डेज कि उन्होंने इन दिनों में, यानी इस दौरान इतनी ही ज़्यादा मेहनत की थी एज एनी मैन, जितनी कोई भी आदमी, कोई भी इंसान, कोई भी मर्द कर सकता था। आई कुड नॉट प्रोटेस्ट टू हिम नाउ, अब मैं उनको एहतजाज, यानी उनके सामने एहतजाज ना कर सका, यानी उन्हें रोक ना कर सका। ही हैड मेड अप हिज माइंड, उन्होंने इरादा कर लिया था। When he made up his mind to do a thing, जब वो किसी काम को करने का इरादा कर लेते थे, he would do it, तो उसे करके छोड़ते थे। If he had to crawl, चाहे उन्हें रींगना ही क्यों ना पड़ता, यानी रींग कर भी करते तो करते ज़रूर थे। He didn't care if it was 97 in the shade or
16 बिलो ज़ीरो। उन्हें कोई परवाह नहीं होती थी कि आया के दर्जा हरारत जो है साए में 97 सेंटीग्रेड है, सॉरी दर्जे फ़ारेनहीट है, या 16 बिलो ज़ीरो, या ज़ीरो से भी 16 दर्जे नीचे है। आई वाइप्ड मोर स्वेट फ्रॉम माई फेस, मैंने अपने चेहरे से मजीद पसीना साफ किया। एज आई फॉलोड हिम, जैसे कि मैं उनके पीछे पीछे चला, जब मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था, डाउन द लिटिल पाथ, उस छोटे से रास्ते पर, दैट बिटवीन द पास्चर एंड द मीडो, जो सब्जाजार और चिरागा के दरमियान से था। सडनली ही स्टॉप्ड, यक वो रुक गए, एट द एज ऑफ द मीडो, सब्जाजार के किनारे पर। टुक हिज पॉकेट नाइफ, अपना जेबी चाकू निकाला फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी जेब से, एंड कट अ विस्प ऑफ अल्फल्फा, और लूसन की एक शाख, विस्प कहते हैं शाख को, एक ब्रांच को, छोटी ब्रांच को, तो लूसन की एक शाख जो है काट ली। ही हेल्ड इट अप बिटवीन हिम एंड द सन, उन्होंने उससे यूं करके ऊपर करके अपने और सूरज के दरमियान करके पकड़ लिया, यानी जैसे छतरी पकड़ते हैं या छाता पकड़ते हैं, इसी तरह उन्होंने जो है वो उस शाख को अपने दरमियान साए के लिए पकड़ के रख लिया, ऊपर उठा लिया। लुक एट दिस जेस, इसको देखो जेस, ही ब्रैग्ड, उन्होंने शेखी से कहा, डिड यू एवर सी बेटर अल्फल्फा ग्रो आउट ऑफ द अर्थ, क्या आपने इससे बेहतर उगा हुआ लूसन जो है वो ज़मीन से जो है वो उगा हुआ लूसन देखा? अल्फल्फा लूसन को कहते हैं, चारा है एक किस्म का। इट्स द बेस्ट लुकिंग है आई हैव एवर सीन एनी प्लेस, इट्स द बेस्ट लुकिंग है कि ये तो बेहतरीन नज़र आने वाला चारा है, आई हैव एवर सीन, जो मैंने कभी कहीं देखा हो उसमें सबसे बेहतरीन है, एनी प्लेस, कहीं भी, यानी अब तक मैंने जहाँ भी जितना भी चारा देखा है उसमें ये सबसे बेहतरीन नज़र आने वाला चारा है। आई सेड, मैंने कहा, आई हैव नेवर सीन बेटर लुकिंग अल्फल्फा, कि मैंने इससे बेहतर नजर आने वाला लूसन तो नहीं देखा होगा, इवन इन द लिटिल सैंडी रिवर बॉटम्स, छोटे रेतले दरियाओं की तहों में भी नहीं देखा, यानी उनके जो रेतले मैदान है या तहें हैं, उनमें भी मैंने कभी इतना अच्छी किस्म का उगा हुआ लूसन नहीं देखा। When I bought this little farm, जब मैंने ये छोटा सा किता अराजी खरीदा, everybody around here, कि यहाँ इर्द गिर्द मौजूद हर शख्स ने said, कहा, I would end up, कि मैं तो फाके मर जाऊंगा, मैं तो ख़त्म हो जाऊंगा, एट द कंट्री पुअर फार्म, इस देहाती खस्ता हाल ज़मीन पर, इफ़ आई ट्राई टू मेक अ लिविंग हेयर, अगर मैंने यहाँ रोज़गार कमाने की कोशिश की। ही ब्रैग्ड अगेन, उन्होंने दोबारा से शोखी के साथ कहा, इट टुक मी 30 years टू improve these old worn out acres to make them do this. It took me 30 years, इसमें मुझे 30 साल लगे, to improve these old worn out acres, इन पुराने खस्ता हाल एकड़ों को बेहतर बनाने में, to do this, ताकि ये ऐसा कर सके, ताकि ये ऐसी फसल उगा सके, इस कदर बेहतर बनाने के लिए मुझे 30 साल लगे। I like these woods, जैस, मुझे मोहब्बत है इन जंगलात से, जैस, my father said, मेरे वालिद ने कहा, remember, याद है, when we used to come here, जब हम यहाँ आया करते थे, to hunt for squirrels, गिलहरियों का शिकार करने के लिए, यानी जब हम गिलहरियाँ शिकार करने इस ढलवान पे, इस जगह पे आया करते थे, तो आपको याद है वो वक्त, remember, याद है, when we sat beneath these hickories, जब हम इन अखरोट के दरख्तों के नीचे बैठ जाते थे, and squirrels threw green hickory shells down at us, और हम पर गिलहरियाँ जो है, यानी हम बैठे होते थे नीचे अखरोट के दरख्तों पे, और ऊपर से जो गिलहरियाँ हमारे ऊपर अखरोट के सब्ज छिलके फेंका करती थी। The morning wind, just at the break of day in August, the morning wind, सुबह की हवा, just at the break of the day, दिन के आगाज के वक्त, इन अगस्त के महीने में, was so good to breathe, सांस लेने की ये बहुत अच्छी थी। I can't forget those days, मैं उन दिनों को नहीं भुला सकता। एंड इन अक्टूबर व्हेन द रैबिट्स वर राइप, और अक्टूबर में जब खरगोश जवान होते, एंड द फ्रॉस्ट हैड कम, और कोहर पड़ने लगती, सर्दी शुरू हो जाती, एंड द हिकरी लीव्स हैड टर्न्ड येलो, और अखरोट के पत्ते पीले पड़ जाते, एंड व्हेन द अक्टूबर विंड्स ब्लू, और जब अक्टूबर की हवाएं चलती, दे रसल द बिग लीव्स, तो वो सरसराहट पैदा करती बड़े बड़े पत्तों में, फ्रॉम द ट्रीज, दरख्तों में से, एंड दे फेल लाइक येलो रेन ड्रॉप्स टू द ग्राउंड, और वो नीचे बारिश के पीले कतरों की तरह दरख्तों से गिरते थे। रिमेंबर, याद है, ही सैड लुकिंग एट मी विद हिज पेल ब्लू आइज, उन्होंने मेरी तरफ अपनी हल्की नीली आंखों से देखते हुए कहा, हाउ आवर हाउंड्स, रैग्स एंड स्काउट, कि कैसे हमारी शिकारी कुत्ते रैग और स्काउट, वुड मेक द रैबिट सर्कल, खरगोशों को गोल गोल घुमाया करते थे, यानी चक्कर दिलाया करते थे, यानी उनके पीछे भागते थे, और खरगोश जो है वो गोल गोल इधर उधर भागते फिरते थे बचने के लिए।
These were good days, Jess. वो अच्छे दिन थे, Jess. That's why I remember this mountain. यही वजह है कि मैं इस पहाड़ को याद करता हूँ. यही वजह है कि मुझे ये पहाड़ याद है. Is that what you wanted to show me? I asked. Is that what? क्या यही वो चीज़ है जो आप मुझे दिखाना चाहते थे? मैंने पूछा. Oh no no, नहीं नहीं. He said as he began to climb the second bluff. वो बोले और इसके साथ साथ उन्होंने दूसरी अमूदी जो चट्टान थी, सीधी ऊपर को उठने वाली पहाड़ी चट्टान थी, उस पे चढ़ना शुरू कर दिया. दैट लिफ्टेड अब्रप्टली, जो कि बिल्कुल सीधी ऊपर को उठ रही थी, यानी बुलंदी की तरफ अमूदी चढ़ाई चढ़ रही थी. फ्रॉम द फ्लैट टुवर्ड द स्काई, हमवार ज़मीन से आसमान की तरफ, यानी ऊपर बुलंदी की तरफ वो सीधी उठ रही थी वो चट्टान. द पाइन्स ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, कि पहाड़ की चोटी पर जो सनूबर के दरख्त थे, अबव अस, हमारे बिल्कुल सामने, हमारे बिल्कुल ऊपर, लुक्ड एज इफ द फिंगर्स ऑफ देयर लॉन्ग बफ्स, ऐसे लगते थे जैसे उनके जो लंबे टहने हैं, उनकी शाखें यानी उनकी उंगलियां या शाखें, वर फाउंडलिंग द सब्सटेंस ऑफ अ वाइट क्लाउड, वो एक सफ़ेद बादल के हुजम को प्यार कर रही थी. वट एवर माई फादर वांटेड मी टू सी, जो कुछ भी मेरे वालिद चाहते थे कि मैं देखूं, वॉज ऑन टॉप ऑफ द हाइस्ट पॉइंट ऑफ माई फार्म, वो मेरी ज़मीनों की चोटी के, यानी मेरी ज़मीनों की सबसे बुलंद तरीन जगह की चोटी पर था. एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ द लास्ट 3 years, और पिछले 3 सालों को छोड़कर, आई हैड बीन ओवर दिस पॉइंट मैनी टाइम्स, और मैं उस जगह पर बहुत दफ़ा जा चुका था, यानी पिछले 3 सालों को छोड़ के मैं बहुत दफ़ा उस जगह पर जा चुका था. I had never seen anything extraordinary upon this high point of rugged land. I have never seen, मैंने कभी नहीं देखी थी, anything, कोई भी चीज़, extraordinary, गैर मामूली, upon this high point of rugged land, उस नाहमवार ज़मीन की बुलंदी पर, यानी उस नाहमवार ज़मीन की चोटी पर या बुलंदी पर मैंने कभी भी कोई गैर मामूली चीज़ नहीं देखी थी. I had seen the beauty of many wild flowers, कि मैंने बहुत से जंगली फूलों की खूबसूरती को देखा था. A few rock cliffs, चंद एक पथरीली चट्टानों को, and many species of hard and soft wood trees, और नरम और सख्त लकड़ी वाले दरख्तों की बहुत सी किस्मों को. Why do you take the path straight up the point? आपने सीधा ऊपर को आने वाला रास्ता क्यों इख्तियार किया? I asked, मैंने पूछा. Look at these other paths, इन दूसरे रास्तों की तरफ देखिए. What are they doing here? ये यहाँ क्या कर रहे हैं? Within the distance of a few yards, चंद गज के फासले के अंदर अंदर, several paths, बहुत से रास्ते थे, left the main path, जो कि छोड़ गए थे या अलहदा हो गए थे मरकजी रास्ते से, यानी मरकजी रास्ता एक था लेकिन उससे और रास्ते बहुत से अलहदा होकर निकल रहे थे. and circled around the slope, और ढलवान जो थी, वो जो पहाड़ी ढलवान थी, उसके इर्द गिर्द बल खा रहे थे. ग्रेजुअली क्लाइंबिंग द माउंटेन, और आहिस्ता आहिस्ता वो पहाड़ की बुलंदी की तरफ जा रहे थे, यानी आहिस्ता आहिस्ता वो पहाड़ की जो चढ़ाई थी उसको चढ़ते हुए नजर आते थे. ऑल पाथ्स गो टू द सेम प्लेस, ही आंसर्ड, उन्होंने जवाब दिया. ऑल पाथ्स, तमाम रास्ते, गो टू द सेम प्लेस, एक ही जगह जाते हैं, यानी सारे रास्ते एक ही जगह पर पहुंचते हैं. देन व्हाई डू यू टेक द स्टीप वन, तो फिर आपने सबसे अमूदी वाला रास्ता क्यों इख्तियार किया? आई आस्क्ड, मैंने पूछा. आई विल एक्सप्लेन लेटर, मैं बाद में वजाहत करूंगा. ही स्पोक विद हिज हाफ ब्रेथ्स, उन्होंने अपनी फूली हुई सांस के साथ जवाब दिया, यानी सांसें फूल गई थी चढ़ाई चढ़ने की वजह से, तो उन्होंने फूली हुई सांसों के साथ जवाब दिया कि बाद में इसकी वजाहत करूंगा. ही रेस्टेड अ मिनट, उन्होंने 1 मिनट के लिए आराम किया, यानी 1 मिनट के लिए रुक गए. टू कैच हिज सेकंड विंड, दम लेने के लिए, सांस बहाल करने के लिए. While I managed to stand on the path, while I managed, जबकि मैं खड़ा हो सका on the path, उस रास्ते पर, by holding to a little sapling, एक छोटे से दरख्त को पकड़कर, यानी झाड़ीनुमा दरख्त को मैंने पकड़ लिया, तब जाके मैं इस काबिल हो सका कि मैं उस रास्ते पे अपने पाँव टिका सकूं, खड़ा हो सकूं. Because it was too steep, क्योंकि ढलवान इतनी ज़्यादा थी, for my feet to hold unless I braced माई सेल्फ, कि मेरे पाँव नहीं जम रहे थे जब तक कि मैंने अपने आप को सहारा नहीं दे लिया, यानी उस दरख्त को पकड़ नहीं लिया. देन माई फादर स्टार्टेड टू मूव स्लोली अप द पाथ अगेन, फिर मेरे वालिद ने आहिस्ता आहिस्ता दोबारा उस रास्ते पर चढ़ना शुरू कर दिया, ऊपर को जाना शुरू कर दिया. स्पोर्टिंग हिमसेल्फ विद हिज केन, अपने आप को अपनी छड़ी से, अपने बैद से सहारा देते हुए. I followed at his heels. I followed, कि मैंने पीछा किया, मैं उनके पीछे पीछे गया, उनकी पैरवी की. At his heels, उनके नक्शे कदम पर, यानी उनके पीछे पीछे चलता गया. Just a few steps in front of him, उनके सामने से महज चंद कदम के फासले पर से, a fox squirrel crossed the path,
एक बड़ी गिलहरी यानी लोमड़ी नुमा ये गिलहरी होती है कि एक जो है बड़ी गिलहरी जो थी वो दौड़ती हुई सड़क से आर पार हो गई, रास्ता पार कर गई। एंड रेन अप हिकरी ट्री एंड रेन अप हिकरी ट्री, और एक अखरोट के दरख्त पर चढ़ गई। सी दैट जैस, वो देखो जैस, ही शाउटेड, वो चिल्लाए। यस आई डिड, हाँ मैंने देख लिया। आई आंसर्ड, मैंने जवाब दिया। दैट ब्रिंग बैक समथिंग टू मी, इससे मुझे कुछ याद आता है। ही सेड, वो बोले, ब्रिंग बैक द ओल्ड डेज टू सी अ फॉक्स क्विल, पुराने दिन याद आते हैं एक बड़ी गुलहरी को देखकर। बट दिस वोंट ब्रिंग बैक एज मच एज समथिंग आई एम गोइंग टू शो यू, बट दिस वोंट ब्रिंग बैक, लेकिन ये उतना याद नहीं दिलाती जितना कि समथिंग, वो कोई चीज़ आई एम गोइंग टू शो यू, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ गॉन गॉन लिखा हुआ है और आगे अपोस्ट्रोफ दे के छोड़ दिया, मतलब गोइंग को शॉर्ट फॉर्म में उसने कहा है। माई क्यूरियोसिटी वॉज अरोज, मेरा तजस्सुस बेदार हो गया, मेरा तजस्सुस जाग उठा। आई थॉट, मैंने सोचा, ही हैड फाउंड अ न्यू काइंड ऑफ वाइल्ड ग्रॉस, कि उन्हें कोई नई किस्म की जंगली घास मिल गई होगी, और एन अनफेमिलियर हर्ब, या कोई नामालूम जड़ी बूटी मिली होगी, और अ न्यू काइंड ऑफ ट्री, या कोई नई किस्म का दरख्त मिल गया होगा। फॉर आई रिमेंबर द टाइम, क्योंकि मुझे याद था वो वक्त, ही हैड फाउंड अ कॉफी ट्री इन आवर वुड्स, जब उन्हें हमारे जंगलों में एक कॉफी का दरख्त मिला था। इट इज एज फॉर एज आई नो, ये जहां तक मैं जानता हूं, ये जो दरख्त है द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, अपनी किस्म का वाहिद दरख्त है, ग्रोइंग इन आवर कंट्री, जो हमारे मुल्क में उगा हुआ है, यानी हमारे मुल्क में उगने वाला ये अपनी किस्म का वाहिद दरख्त है। यानी कॉफ़ी ट्री वहाँ नहीं उगते होंगे, तो वो कहता है कि ये कॉफ़ी ट्री जो हमारी ज़मीन पे उगा हुआ है, मेरे ख्याल के मुताबिक ये अपनी किस्म का हमारे मुल्क का वाहिद दरख्त है। ओनली ट्वाइस डिड माई फादर स्टॉप, कि सिर्फ 2 मरतबा मेरे वालिद रुके, टू वाइप द स्वेट फ्रॉम हिज आइज, अपनी आंखों से पसीना साफ करने के लिए। एज ही क्लाइम द सेकेंड स्टीप ब्लफ, जब वो उस दूसरी अमूदी चट्टान पर चढ़ रहे थे। टूवर्ड द फिंगर्स ऑफ द पाइन्स, सनूबर की उन शाखों की तरफ, यानी सनूबर के उन दरख्तों की शाखों की तरफ। वी रीच द लाइमलेस ट्रंक्स ऑफ दीज टॉल स्ट्रेट पाइन्स, कि हम उन लंबे बगैर शाखों वाले जिनके तने थे, उन सनूबर के दरख्तों के तनों तक पहुंच गए, यानी उनके जो निचले तने थे उन तक पहुंच गए। हुज ब्रांचेस, जिनकी जो ऊपरी शाखें थी, रीच टूवर्ड द ब्लू डेप्थ्स ऑफ द स्काई, आसमान की नीली बुलंदियों को छू रही थी। और द वाइट क्लाउड, या सफ़ेद बादल तक पहुंच रही थी। विच वॉज गॉन नाउ, कि वाइट क्लाउड वॉज गॉन नाउ, कि उस सफ़ेद बादल तक पहुंच रही थी जो अब जा चुका था, यानी अब वहाँ बादल मौजूद नहीं था, बादल वहाँ से चला गया था। आई सा अ क्लियरिंग, मैंने एक साफ किया गया किताए राजी देखा। अ स्मॉल क्लियरिंग, एक छोटा सा किताए राजी, ऑफ नॉट मोर देन 3/4 ऑफ एन एकड़, जो कि 1 एकड़ के 3/4 से ज़्यादा नहीं होगा, यानी 1 एकड़ का 3/4 होगा। इन द हार्ट ऑफ दिस विल्डरनेस, उस वीरानी के बीचों बीच मुझे नजर आया। नाउ राइट ऑन द माउंटेन टॉप, बिल्कुल पहाड़ की चोटी पर। नाउ यू आर कमिंग टू समथिंग सन, अब आप कहीं पहुंच चुके हो, यानी बेटा अब आप असल जगह पर पहुंच चुके हो। ही सेड एज ही पुश डाउन द टॉप वायर, उन्होंने कहा एज ही पुश डाउन, और इसके साथ साथ उन्होंने नीचे को धकेला, द टॉप वायर, सबसे ऊपर वाली तार को, सो ही कुड क्रॉस द फेंस, ताकि वो बाढ़ को अबूर कर सके, यानी वहां पे उन्होंने बाढ़ लगाई हुई थी तार की, तो उस ऊपर वाली तार को नीचे धकेला ताकि वो ऊपर से बाढ़ को अबूर कर सके, पार कर सके। दिस इज समथिंग आई वॉन्ट टू शो यू टू सी, दिस इज समथिंग, यही तो कोई चीज़ है, यही तो है वो कुछ। आई वॉन्ट यू टू सी, मैं चाहता था कि आप देखो। हु डिड दिस, ये किसने किया? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। हु क्लियर दिस लैंड, कि इस किताए राजी को, इस ज़मीन को किसने साफ किया? एंड फेंस्ड इट, और इस पर बाढ़ लगाई। फेंस्ड इट अगेंस्ट व्हाट, और किस चीज़ के खिलाफ बाढ़ लगाई, यानी क्या चीज़ थी जिसके खिलाफ बाढ़ लगाई गई? स्ट्रे कैटल, आवारा मवेशियों के खिलाफ। इफ दे एवर गेट आउट ऑफ द पास्चर, अगर वो कभी चरागाह से निकल आए तो। ही आंसर्ड मी कर्टली, उन्होंने मुझे मुख्तसर सा जवाब दिया, मुख्तसरन जवाब दिया। आई क्लियर दिस लैंड, मैंने इस ज़मीन को साफ किया। एंड आई फेंस्ड इट, और मैंने इस पे बाढ़ लगाई। बट वाई डिड यू एवर क्लाइम टू दिस माउंटेन टॉप एंड डू दिस, लेकिन आप इस पहाड़ की चोटी पर कभी चढ़े ही क्यों, और ऐसा क्यों किया? आई आस्क्ड हिम, मैंने उनसे पूछा। लुक एट द फर्टाइल लैंड वी हैव इन द वैली, वादी में जो हमारे पास ज़रख़ेज़ ज़मीन है उसको देखिए। फर्टाइल,
जरखेज, he laughed, वो हंस दिए, as he reached down, और जिसके साथ ही वो नीचे को झुके, and picked up a double handful of leaf rod loam, और दोनों हाथों की मुट्ठियों में गले सड़े पत्तों वाली मट्टी उठा ली। दिस इज द लैंड सन, ये मट्टी है बेटा, दिस इज इट, ये है। आई हैव ट्राइड ऑल काइंड्स ऑफ लैंड, मैंने हर तरह की मट्टी पर काश्तकारी की है, मैंने हर तरह की मट्टी पर हल चलाया है। देन ही स्मेल्ड द डर्ट, फिर उन्होंने मट्टी को सूंघा, यानी वो जो मट्टी उन्होंने हाथों में उठा ली थी उसको सूंघा। ही विफ्ड एंड विफ्ड द स्मेल ऑफ दिस वाइल्ड डर्ट, कि उन्होंने सूंघा और सूंघा, यानी सूंघते चले गए उस जंगली मट्टी की खुशबू को इनटू हिज नॉस्ट्रिल्स, अपनी नाक के जरिए से। नॉस्ट्रिल वैसे तो नथनों को कहते हैं, यहाँ इससे मुराद के नाक के जरिए से। जस्ट लाइक फ्रेश एयर, बिल्कुल ताज़ा हवा के जैसी है। He said as he let the dirt run between his fingers. He said, वो बोले, as he let the dirt, और इसके साथ साथ उन्होंने उस मट्टी को run between his fingers, अपनी उंगलियों से नीचे गिरने दिया। It's pleasant to touch too, इसको छू कर भी अच्छा लगता है, यानी इसको छूने का एहसास भी खुशगवार है। He added, उन्होंने मजीद कहा, but dad, लेकिन अबू जी, I said, मैंने कहा, I नो वट यू थिंक, लेकिन वहाँ आगे उसकी बात काट के कहते हैं कि आई नो वट यू थिंक, मुझे पता है आप क्या सोचते हो। ही इंटरप्टेड, उन्होंने मेरी बात काट दी। योर मदर थिंक्स द सेम थिंग, तुम्हारी माँ भी तो ऐसा ही सोचती है। शी वंडर्स वाई आई एवर क्लाइंब दिस माउंटेन टॉप, वो भी तो परेशान है, हैरान है कि मैं कभी इस पहाड़ की चोटी पर चढ़ाई क्यों। टू रेज माई पोटैटोज, यैम्स एंड टोमेटोज, कि यहाँ पे मैंने आके अपने आलू कचालू और टमाटर उगाए, यानी अपने आलू कचालू और टमाटर उगाने के लिए वो भी परेशान है, हैरान है कि मैं इस पहाड़ की चोटी पे चढ़ाई क्यों। एंड बट जैस, लेकिन जैस, ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, उन्होंने तकरीबन सरगोशी वाले अंदाज से कहा, एनीथिंग ग्रोन इन अ न्यू ग्राउंड लाइक दिस, कि कोई भी चीज़ जो इस तरह की नई ज़मीन पे उगाई जाती है, हैज़ अ बेटर फ्लेवर, ज़्यादा बेहतर जायका रखती है, यानी उसका जायका जो होता है वो दूसरी चीज़ों से ज़्यादा बेहतर होता है। यानी टमाटर जो यहाँ पे उगेंगे उनका जायका नीचे फार्म वाली ज़मीन से बेहतर होगा। वेट, इंतज़ार करो, until my tomatoes are ripe, मेरे इन टमाटरों के पकने का। You will never taste sweeter tomatoes in your life, कि आप कभी अपनी ज़िंदगी में इनसे मीठे टमाटर जो हैं कभी नहीं चखोगे। They will soon be ripe too, और ये जल्द ही पक भी जाएंगे। I said, मैंने कहा, as I looked at the dozen or more rows of tomatoes, कि जब मैं देख रहा था एक दर्जन या इससे ज़्यादा होंगी टमाटोज़ की कतारें जो थी बनी हुई, ऑन द लोअर साइड ऑफ द पैच, उस किताए राजी की निचली सिमत जो है वो, मैं टमाटरों की एक दर्जन से या इससे ज़्यादा कितारों को देखते हुए मैंने कहा कि ये जल्दी पक भी जाएंगे। देन अबव द टमाटोज, और फिर टमाटरों से ऊपर, यानी आगे टमाटरों से आगे, वर हाफ डजन रोज ऑफ यैम्स, आधी दर्जन के करीब जो है वो कितारें बनी हुई थी कचालुओं की। कचालू शकरकंदी को आप कह सकते हैं। एंड अबव द यैम्स वर परहैप्स, और फिर कचालुओं से आगे गालबन थी 3 डजन रोज, 3 दर्जन के करीब जो थी कितारें थी, ऑफ पोटैटोज, आलुओं की, यानी 3 दर्जन के करीब, सबसे ज़्यादा उन्होंने आलू काश्त किया हुआ था वहाँ पे। आई डोंट सी अ वीड इन दिस पैच, मुझे इस ज़मीन पर, इस टुकड़े पर कोई जड़ी बूटी नज़र नहीं आती। आई लाफ्ड, मैं हंस दिया। वॉन्ट दे ग्रो हियर, कि क्या जड़ी बूटियाँ यहाँ नहीं उगती हैं। आई वॉन्ट लेट एम, ही सेड, वो बोले, मैं उन्हें उगने ही नहीं देता हूँ। नाउ दिस इज व्हाट आई हैव बीन वांटिंग यू टू सी, अब यही तो वो चीज़ है जो मैं चाहता था कि आप देखो। दिस इज द क्लीनेस्ट पैच आई हैव एवर सीन, आई ब्रैग्ड, कि ये सबसे साफ तरीन टुकड़ा है, सबसे साफ तरीन किता है। आई हैव एवर सीन, मैंने अब तक जो देखे हैं उनमें से। आई ब्रैग्ड, मैंने शेखी से कहा। बट आई स्टिल डोंट सी व्हाई यू क्लाइंब द टॉप ऑफ दिस माउंटेन टू क्लियर दिस पैच, बट स्टिल आई डोंट सी, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आती कि आप इस पहाड़ की चोटी पर इस टुकड़े को, इस किता को साफ करने के लिए क्यों चढ़े। एंड यू डिड ऑल दिस अगेंस्ट योर डॉक्टर्स ऑर्डर्स, और आपने ये सब कुछ अपने डॉक्टर्स के अहकामात के खिलाफ किया, उनकी हदायत के खिलाफ किया। विच वन, कौन से वाले के, ही आस लाफिंग, उन्होंने हंसते हुए कहा। देन ही सैट डाउन ऑन अ बिग ऑक स्टम्प, फिर वो शाहबलूत के कटे हुए दरख्त के ठुंड पर बैठ गए, यानी ऊपर से तना काट दिया, नीचे से ठुंड जो है वो बचा हुआ था, उस पर बैठ गए। एंड आई सैट डाउन, और मैं बैठ गया, ऑन अ ब्लैक गम स्टम्प, एक स्याह गोंद के कटे हुए ठुंड पर, नियर हिम, उनके करीब ही, यानी मुड पे बैठ गया उनके करीब ही।
दिस वॉज द ओनली प्लेस ऑन द माउंटेन, कि पहाड़ पर वो वाहिद जगह थी वेयर द सन कुड शाइन टू द ग्राउंड, जहाँ सूरज की धूप जो है वो ज़मीन तक पहुँच सकती थी। यानी वहाँ इर्द गिर्द दरख्त इतने थे कि ज़मीन तक जो धूप है वो नहीं पहुँचती थी, लेकिन वहाँ उस किताए राजी पर धूप पहुँच रही थी। एंड ऑन द लोअर साइड ऑफ द क्लियरिंग, और उस साफ की गई किताए राजी की निचली सिमत, देर वॉज अ रिम ऑफ शेडो ओवर द ड्रॉज ऑफ डार्क स्टार्वर प्लांट्स। देर वॉज अ रिम ऑफ शेडो, साये का एक हाशिया था, ओवर द रोज ऑफ डार्क स्टार्वर प्लांट्स, गहरे तनुमंद पौधों की कितारों के ऊपर, लोडेड विद ग्रीन टमाटोज, जो सब्ज टमाटरों से लदे हुए थे। What is the reason for your planting this patch up here? I asked. What is the reason? आपके इस किताए राजी को यहाँ काश्त करने की क्या वजह है? I asked. मैंने पूछा। 20 times in my life, he said. वो बोले मेरी जिंदगी में 20 मरतबा a doctor told me to go home. एक डॉक्टर ने मुझसे कहा कि घर चले जाओ and be with my family, और अपने ख़ानदान के साथ रहने का कहा, यानी जितना देर, एज लॉन्ग एज आई कुड, जितनी देर रह सकता हूँ। यानी एक डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आप घर चले जाओ और अपने ख़ानदान के साथ जितनी ज़िंदगी के दिन बचे हैं उनको गुजार लो, जी लो। यानी आपके पास जीने के लिए अब बहुत कम वक्त है, तो आप जितना देर आपकी ज़िंदगी है अपने ख़ानदान के साथ उसको इंजॉय कर लो, जी लो। टोल्ड मी नॉट टू वर्क, मुझे कहा कि काम मत करूँ, काम ना करूँ। नॉट टू डू एनीथिंग, कुछ भी ना करूँ, बट टू लिव एंड enjoy द फ्यू डेज आई हैड लेफ्ट विद मी, बस जी लूँ और लुत्फ़ उठा लूँ चंद दिनों से जो मेरे पास बचे थे। इफ़ द डॉक्टर्स हैव बीन राइट, अगर डॉक्टर्स का कहा ठीक होता, आई हैव चीटेड डेथ मैनी टाइम, तो फिर तो मैं मौत को कई दफ़ा धोखा दे चुका हूँ। यानी मैं उस वक्त के बाद अब तक ज़िंदा हूँ, तो इसका मतलब मौत को धोखा देता चला आया हूँ, डॉक्टरों का कहा तो पूरा नहीं हुआ। नाउ आई हैव रीच्ड द years गुड बुक allows, कि अब तो मैं उतने सालों की उम्र को पहुंच चुका हूँ, यानी उतने सालों का हो चुका हूँ जितनी के तकदीर इजाज़त देती है, जितनी के एक आदमी की औसत उम्र हो सकती है, टू मैन इन हिज लाइफ टाइम, इस दुनिया में, यानी दुनिया में जितनी या ज़िंदगी जितनी औसत उम्र एक आदमी की हो सकती है, अब तो मैं उतनी उम्र को पहुंच चुका हूँ। अपॉन दिस अर्थ, इस ज़मीन पर 3 स्कोर years and 10, यानी एक स्कोर 20 का होता है, 20 साल को एक स्कोर कहते हैं, तो 3 स्कोर years मुराद 60 एंड 10 और 10 ऊपर और 70, यानी अब मैं 70 साल की उम्र का तो हो चुका हूँ। तो मतलब ये कि अब अगर मैं जी रहा हूँ तो इसका मतलब मैं मौत को धोखा दे चुका हूँ पहले ही। He got up from the stump, वो ठूंठ से उठ गए, यानी उस मुड़ पर जिस पर वो बैठे थे उससे उठ गए, and wiped the rain drops of sweat from his red wrinkled face, और पसीने के जो कतरे थे अपने चेहरे से, यानी अपने सुर्ख झुर्रियों वाले चेहरे से साफ किए, विद इज बिग ब्लू बंदाना, अपने बड़े से नीले रुमाल से, अपने नीले मफलर से, एंड समथिंग एल्स जैस, और कुछ और भी जैस, ही सेड, वो बोले, मोशनिंग फॉर मी, मुझे इशारा करते हुए, टू फॉलो हिम, कि उनके पीछे जाऊं, टू द अपर एज ऑफ द क्लियरिंग, उस साफ किए गए किताए राजी के ऊपरी किनारे की तरफ। यू वोंट अंडरस्टैंड अंटिल यू रीच 3 स्कोर years and 10, तुम नहीं समझोगे, आप नहीं समझोगे जब तक कि आप 70 साल के नहीं हो जाते हो। आफ्टर दीज ईयर्स, इन सालों के बाद, योर टाइम इज़ बोरोड, आपका वक्त उधार का होता है, यानी आप उधार की ज़िंदगी फिर जी रहे होते हैं, असल ज़िंदगी तो ख़त्म हो चुकी होती है। एंड व्हेन यू लिव ऑन दैट काइंड ऑफ टाइम, और जब आप इस तरह का वक्त जी रहे होते हैं, इस तरह की ज़िंदगी जी रहे होते हैं, समथिंग गोज़ बैक, कुछ है जो वापस चला जाता है, समथिंग आई कैन नॉट एक्सप्लेन, कुछ है जिसकी मैं वजाहत नहीं कर सकता, यानी कुछ आपसे जो है वो छिन जाता है, वापस हो जाता है, जिसकी वजाहत करना जो है मुश्किल है, मुमकिन नहीं है। यू गो बैक टू द प्लेसेस यू न्यू एंड लव्ड, यू गो बैक, आप वापस जाते हैं, टू द प्लेसेस, उन जगहों पे, यू न्यू, जिनसे आप वाकिफ़ होते हैं, जिनको आप जानते थे, एंड यू लव्ड, और जिनसे आपको मोहब्बत थी। सी दिस स्टीप हिल स्लोप, इस अमूदी पहाड़ी ढलवान को देखो। ही पॉइंटेड डाउन फ्रॉम द अपर रिम ऑफ द क्लियरिंग टुवर्ड्स द डीप वैली बिलो, उन्होंने उस साफ किए गए किताए राजी के ऊपरी किनारे से नीचे गहरी वादी की तरफ इशारा किया। योर मदर एंड आई व्हेन शी वाज 19 एंड आई वाज 22, तुम, आपकी माँ ने और मैंने, जब वो 19 साल की थी और मैं 22 साल का था, क्लियर दिस माउंटेन स्लोप टुगेदर, हम दोनों ने मिल के इस पहाड़ी ढलवान को साफ किया था। वी रेज कॉर्न, बीन्स एंड पम्पकिन्स हियर, कि हमने उगाए यहाँ पे जो है गल्ला, फलियाँ, मकई कह सकते हैं या गल्ला कह सकते हैं, बीन्स फलियाँ वगैरह, एंड पम्पकिन हियर, और पेठा उगाया यहाँ पे। ही कंटिन्यूड, उन्होंने बात जारी रखी। हिज वॉइस
राइजिंग विद एक्साइटमेंट, कि उनकी आवाज़ जोश से जो थी बुलंद हो रही थी, ऊपर उठ रही थी, बुलंद होती जा रही थी. ही टॉक्ड विद हिज हैंड्स टू, वो अपने हाथों से भी बात कर रहे थे. दोज वर द डेज, वही तो दिन थे, यानी वो अच्छे दिन थे या वो दिन थे असल. दिस वाजंट द लैंड वन हैड टू बिल्ड अप, ये ज़मीन नहीं थी जो किसी को बनानी पड़ती. इट वॉज ऑलरेडी हियर एज गॉड हैड मेड इट, कि ये पहले से ही यहाँ थी जैसा कि अल्लाह ने, खुदा ने इसे बना दिया था. एंड वी हैड टू डू, और जो हमें करना था, वॉज टू क्लियर द ट्रीज एंड बर्न द बुश, वो यही था कि दरख्तों की सफाई करनी थी और झाड़ियों को जला देना था. आई प्लॉड दिस माउंटेन, मैंने इस पहाड़ पर हल चलाया, विद कैटल, मवेशी के जरिए से. द फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा, इट वॉज एवर प्लॉड, और पहली दफ़ा ही इस पर हल चला. एंड वी रेज मोर देन अ बैरल ऑफ कॉर्न टू द शॉप, और हमने जो गट्ठे थे उनसे 1 बैरल के करीब जो है वो मकई या गल्ला हासिल किया. दैट्स वाई आई केम बैक अप हियर, यही वजह है कि मैं वापस इस जगह आया, यानी इस जगह पे मेरे वापस आने की यही वजह है. आई वेंट बैक टू योर आवर यूथ, कि मैं वापस चला गया हमारी जवानी की तरफ, यानी मुझे हमारी जवानी याद आई. एंड दिस वॉज द ओनली लैंड लेफ्ट लाइक दैट वॉज, और यही वो वाहद ज़मीन थी जो वैसी ही बची थी जैसी ये थी, यानी पहले के जैसी ही थी जो. एंड जेस, और कुछ और भी जेस, और जेस ही ब्रैग्ड, उन्होंने शोखी से कहा, रिगार्डलेस ऑफ माई 3 years and 10, कि मेरी 70 साल उम्र के बावजूद, आई प्लॉड इट, मैंने इस पे हल चलाया. प्लॉड इट विद द म्यूल, एक खच्चर के जरिए से इस पर हल चलाया. आई हैव, मैं कर चुका हूँ या मैंने किया, विद जस्ट अ लिटिल हेल्प, बहुत थोड़ी मदद के साथ, डन ऑल द वर्क, ये सारा काम, यानी मैंने ये सारा काम बहुत थोड़ी सी मदद के साथ किया. इट्स लाइक द लैंड योर मदर एंड आई यूज टू फॉर्म हियर, ये वैसी ज़मीन है जैसी मैं और तुम्हारी वालदा काश्त किया करते थे यहाँ पर. व्हेन आई ब्रॉट माई गन टू द फील्ड, जब मैं अपनी बंदूक खेतों में ले आया करता था. एंड टुक होम, और घर ले जाता था. अ मेस ऑफ फॉक्स स्क्वेल्स, बहुत बड़ी तादाद में, मेस वैसे कूड़ा करकट को भी कह देते हैं, लेकिन यहाँ इससे मुराद है अ लार्ज नंबर ऑफ, इन लार्ज क्वांटिटी, कि बहुत बड़ी तादाद में फॉक्स स्क्वेल्स बड़ी गिलहरियाँ लेके जाया करता था, यानी शिकार करके, एवरी इवनिंग, हर शाम को. आई लुक्ड एट द वास्ट माउंटेन स्लोप बिलो, मैंने नीचे वसी पहाड़ी ढलवान को देखा. वेयर माई मदर एंड फादर हैड फॉर्म्ड, जहाँ पे मेरी वालदा और वालिद ने काश्तकारी की थी. एंड आई कुड रिमेंबर, और मैं याद कर सकता था, ईयर्स लेटर, सालों बाद भी, व्हेन दे फॉर्म दिस लैंड, उस वक्त को जब उन्होंने इस ज़मीन पे काश्तकारी की थी. इट वाज ऑन दिस स्टीप स्लोप, कि ये इसी अमूदी ढलवान पर था, या इसी अमूदी ढलवान की बात थी. दैट माई फादर वंस मेड मी अ लिटिल वुडन प्लॉ, कि एक दफ़ा मेरे वालिद ने मुझे एक छोटा सा लकड़ी का हल बना कर दिया था. दैट वॉज व्हेन आई वॉज 6 years old, ये उस वक्त की बात थी जब मैं 6 साल का था. एंड दे ब्रॉट मी टू द फील्ड, और वो मुझे खेत में ले आए थे. टू थिन कॉर्न, गले को छिद्रा करने के लिए, गले की छिद्राई के लिए, यानी उनके पौधों की गुंजानी को कम करने के लिए, पौधे कम करने के लिए तादाद में. आई लॉस्ट माई लिटिल प्लॉ इन अ फरो, मैंने अपना छोटा हल जो था एक नाली में, एक सियाड़ में, यानी हल चलाते हैं तो नालियाँ सी बनती हैं, ऐसी एक नाली में मैंने खो दिया था, गुम कर दिया था. एंड आई क्राइड अंटिल ही मेड मी अनदर प्लॉ, और मैं रोया और रोया, यानी मैं रोता चला गया जब तक कि उन्होंने मुझे एक और हल ना बना के दिया. बट आई नेवर लव्ड द सेकेंड प्लॉ एज आई डिड द फर्स्ट वन, लेकिन उस दूसरे हल से मैंने कभी भी उतनी मोहब्बत नहीं की जितनी कि पहले वाले से थी. नाउ टू लुक एट द माउंटेन स्लोप, अब पहाड़ी ढलवान को देखें तो, ग्रोन अप विद टॉल ट्रीज, जिस पर लंबे लंबे दरख्त उग चुके थे, लंबे लंबे दरख्त उगे हुए थे. मैनी ऑफ देम वर बिग एनफ, और उनमें से बहुत से इतने बड़े थे, टू हैव सॉर्ट देम इनटू लंबर, कि उन्हें तख्तों में चीरा जा सकता था, अमारती लकड़ी में चीरा जा सकता था. एट द मिल, आरे पर ले जाकर. इट वॉज हार्ड टू बिलीव, यकीन करना मुश्किल था, दैट माई फादर एंड मदर हैड क्लियर दिस माउंटेन स्लोप, कि मेरी वालिद और वालदा ने इस पहाड़ी ढलवान को साफ किया था. एंड हैड फॉर्म्ड इट, और इस पर काश्तकारी की थी, फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों तक. फॉर मैनी ऑफ द ट्रीज वर 60 feet tall, क्योंकि बहुत से दरख्त तो 60 फुट लंबे थे. एंड द वाइल्ड वाइन्स हैड टॉप मेटेड देयर टॉप्स टुगेदर, और जंगली बेलों जो ने उनकी चोटियों को आपस में मिला दिया था, आपस में गूंद डाला था, एक दूसरे से जोड़ दिया था. एंड जेस, और जेस, ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, उन्होंने तकरीबन सरगोशी की. द डॉक्टर्स टोल्ड मी टू सिट स्टिल, डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि साकन होके बैठ जाऊं, यानी बिल्कुल जामद होके बैठ जाऊं. एंड टेक लाइफ इजी, और ज़िंदगी को आसान लूं या आसान ज़िंदगी गुजारूं.
आई couldn't do it, मैं ऐसा नहीं कर सका। आई हैड टू वर्क, मुझे काम करना था। आई हैड टू गो बैक, मुझे वापस जाना था, यानी वापस ज़मीन पे जाना था। आई हैड टू स्मेल दिस रिच लोम अगेन, मुझे इस जरखेज़ मट्टी को दोबारा से सूंघना था। दिस लैंड इज़ नॉट लाइक द लैंड, कि ये ज़मीन वैसी ज़मीन नहीं है। दैट आई हैड टू बिल्ड टू ग्रो अल्फल्फा, जो कि मैं लूसन उगाने के लिए तैयार करता हूँ। दिस इज़ रियल लैंड, ये असली ज़मीन है, ये हकीकी नेचुरल ज़मीन है। आई हैड कम बैक, मुझे वापस आना था। एंड डिग इन इट, और इस पर खुदाई करनी थी या इस पर हल चलाना था। हैड टू स्मेल इट, आई हैड टू स्मेल इट, मुझे इसे सूंघना था। सिफ्ट इट थ्रू माई फिंगर्स, इसे अपनी उंगलियों में से गुजारना था, उंगलियों में से छानना था। अगेन दोबारा से, एंड आई वॉन्टेड टू टेस्ट यैम्स, और मैं चाहता था कि लुत्फ उठाऊँ कचालुओं से, टमाटरों से, एंड पोटैटोज, और आलुओं से, ग्रोन इन दिस लैंड, जिन्हें इस ज़मीन पर, यानी इस नेचुरल ज़मीन पे उगाया गया हो। फ्रॉम दिस माउंटेन टॉप आई लुक्ड फार इन एवरी डायरेक्शन, कि उस पहाड़ की चोटी से मैंने हर सिमत दूर तक देखा। ओवर द रग्ड हिल्स, उन नाहमवार पहाड़ियों के ऊपर से। माई फादर एंड मदर हैड क्लियर, जिन्हें कि मेरे वालिद वालदा ने साफ किया था। एंड फॉर्म्ड कॉर्न, और काश्तकारी की थी गले की, मेज़ मकई की, एंड केन, और बैद या बांस की या गन्ने की। वन स्लोप दे हैडंट क्लियर्ड, एक ढलवान जिसकी उन्होंने सफाई नहीं की थी, वॉज द वन, वही एक थी, फ्रॉम विच माई फादर हैड क्लियर्ड हिज लास्ट स्मॉल पैच, जिससे मेरे वालिद ने अपना आखिरी छोटा सा किता एराजी साफ किया था। आई फॉलोड हिम फ्रॉम हिज क्लियरिंग इन द स्काई, कि मैंने बुलंदी पर उनके उस साफ़ किए गए किता राजी से उनकी पैरवी की, मैं उनके पीछे पीछे चला। डाउन अ न्यू पाथ, नीचे को एक नए रास्ते पर, टुवर्ड द डीप वैली बिलो, नीचे गहरी वादी की तरफ। बट वाई डू यू हैव सो मैनी पाथ्स, लेकिन आपने इतने सारे रास्ते क्यों बनाए? कमिंग फ्रॉम द फ्लैट अप द स्टीप सेकंड ब्लफ, हमवार ज़मीन से इस दूसरी अमूदी चट्टान पर, अमूदी चढ़ाई पर चढ़ते हुए। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। सिंस ही हैड promise that he would explain this to me later, since he had promised, जैसा कि उन्होंने वादा किया था मुझसे, to explain this to me later, कि वो मुझे बाद में इसकी वजाहत करेंगे। oh yes, he said, oh हाँ, वो बोले, early last spring, इस मौसम बहार के शुरू में, I couldn't climb straight up the steep path, कि जो अमूदी रास्ते थे मैं उन पर सीधा नहीं चढ़ सकता था, यानी मेरी सेहत इतनी नहीं थी कि मैं सीधा अमूदी रास्ते चढ़ सकता। That was when the doctor didn't give me a week to live, ये उस वक्त की बात थी जब डॉक्टर ने कहा था कि मैं एक हफ्ता भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। आई मेड अ लॉन्गर पाथ, ईजियर पाथ, मैंने एक ज़्यादा लंबा, ज़्यादा आसान रास्ता बनाया। सो आई वुडंट हैव टू डू सो मच क्लाइंबिंग, ताकि मुझे ज़्यादा चढ़ाई ना चढ़नी पड़े। देन एज आई गॉट बेटर, फिर जैसे जैसे मैं बेहतर होता गया, ही एक्सप्लेन, उन्होंने वजाहत की, या जैसे मैं और बेहतर हुआ, आई मेड अनदर पाथ, मैंने एक और रास्ता बनाया। दैट वॉज लिटिल स्टीपर, जो थोड़ा सा ज़्यादा आमूदी था। एज आई कंटिन्यू टू गेट बेटर, और जैसे जैसे मैं बेहतर होता चला गया, आई मेड स्टीपर पाथ्स, मैं ज़्यादा आमूदी रास्ते बनाता चला गया। दैट वॉज वन वे ऑफ नोइंग, ये जानने का भी एक तरीका था। आई वॉज गेटिंग बेटर ऑल द टाइम, कि इस सारे वक्त में मैं बेहतर होता जाता था, सेहतयाब होता जा रहा था। आई फॉलोड हिम, मैं उनके पीछे पीछे चला। डाउन द पाथ, उस रास्ते पर, दैट वाउंड दिस वे एंड दैट, जो इधर उधर बल खा रहा था। 3 times द लेंथ ऑफ द पाथ वी हैड क्लाइंब्ड, और उस रास्ते से 3 गुना ज़्यादा लंबा था जिसे हम चढ़ के आए थे। इसके साथ ही हमारी जो है इस यूनिट की ट्रांसलेशन कंप्लीट होती है, और इसकी जो PDF फॉर्मेट है उसको डाउनलोड करने के लिए आप इसकी डिस्क्रिप्शन से जो है डाउनलोड लिंक जो है उस पर क्लिक करके इसकी PDF फॉर्म जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। और मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट